हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, राजस्थान जूनियर, नेट जेआरएफ, एनवीएस केवीएस इत्यादि भर्तियों की तैयारी के संबंध में यह वीडियो बना रहे हैं और प्रत्येक वीडियो में 125 से प्लस क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम। साथ ही साथ बहुत कम समय में इसका विश्लेषण करते हुए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में नकारात्मक तथ्यों का बहुत कम प्रयोग किया गया है। आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, तो पराजय में उपसर्ग परा लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? आपको बताना है, तो जैनेंद्र ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो दुष्यंत कुमार जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, दुष्यंत कुमार। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो ये पहले भी आ चुका है। अभिनव जयदेव विद्यापति को जाना जाता है, अभिनव जयदेव। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता जीनदत्त सूरि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीनदत्त सूरि। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर डी सही है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता। ऑप्शन नंबर ए सही है, 84 वैष्णव की वार्ता। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त जी रहे। जगदीश गुप्त जी। यहाँ पे अगर कुछ छूटा हुआ है, एक चीज़ बता रहे हैं हम आपको। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी की है, और भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। किसकी? नाभादास की। छिताई वार्ता जो है ये नारायण दास का है, 1590 में लिखा गया छिताई वार्ता। और गोसाई चरित जो है बाबा बेनीनाथ माधव द्वारा रचित है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो हो ही गया। जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संपादक रहे। और कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चांद का मुँह टेढ़ा, चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये रोज आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 343। ठीक है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंकज युगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? तो ये तीसरे शतक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृत हैं? प्रतिफल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध पत्युः क्रुद्ध कपि विषम। ये जो पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से ली गई है। निराला जी इसके रचयिता हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये जो बादल राग है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये भी है। ठीक। आप पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद जी का है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था 1926 में। उदंत मार्तंड नाम सुने होंगे आप लोग। यह साप्ताहिक पत्रिका था, उदंत मार्तंड। धन्य भारत की भूमि सब रतनानि की उपजाविन, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। शब्द के शुरू में जो होता है अंक आ जाए, संख्यावाचक शब्द आ जाए, तो द्विगु समास होता है। न सी के तो पाख्यान के लेखक सदन मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, सदन मिश्र। अन्य मनस्क का शब्द का आशय क्या होगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी पर केंद्रित है। पहला गिरमिटिया उपन्यास का कार कौन है? मतलब पहला गिरमिटिया लिखा कौन है? गिरिराज जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है?
श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। दूसरी परंपरा की खोज एक आलोचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का यह रचना है। दूसरी परंपरा की खोज। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त भी है, दुरुस्वामिनी भी है, करबला नहीं है। करबला मुंशी प्रेमचंद की रचना है, उपन्यास है यह। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रिय प्रवास। इसके रचयिता हरिऔध जी हैं, ठीक है। और कविता कौमुदी, ऑप्शन जो कविता कौमुदी है, इसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और लोकायत के सुमित्रानंदन पंत जी हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भारत भारती इनकी रचना है। देखिए आ भी गया। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? हालांकि बदला हुआ है, तो इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है भारत भारती में। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान का है। गोदान बहुत ही अच्छा उपन्यास है, मैंने इसे पढ़ा है, पिछले साल पढ़ा था। और निर्मला भी बहुत अच्छा उपन्यास है, मैंने इसको भी पढ़ा है। तो निर्मला में एक लड़की होती है जिसका बहुत अधिक उम्र के एक वकील से शादी हो जाता है, और उसमें इसके कैरेक्टर को दिखाया गया है। और गोदान जो है किसान बेस पर आधारित है ये। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ये गोदान हो गया। तो ये मिश्र बंधु जी हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम की एक रचना की है, जिसमें 5000 कवियों का वर्णन है। श्याम, सुखदेव और गणेश, ये 3 भाई थे जिन्होंने इसकी रचना की है, मिश्र बंधु विनोद की, ठीक है। हिंदी नवरत्न इन्हीं का रचना है, किसका? मिश्र बंधु का, ठीक। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। खेतराना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेतराना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ये कई बार आ चुका है। वर्तनी की दृष्टि से पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। प पे बड़ा ऊ, ज न पे बड़ी ई, ठीक। बड़ा ऊ बड़ी नी होगा, ये ध्यान रहेगा आपको। लोकायत के रचयिता कौन है? पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, लोकायत के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आंसू है। आंसू क्या है? आंसू एक मुक्तक काव्य है, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी का है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यह रचना उन्होंने 1960 में की थी, ठीक है। सांदेकाकली में यह संग्रहित है कविता कोश। और कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? काला और बूढ़ा चांद के लेखक तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो यह निहार है। ऑप्शन नंबर सी सही है, निहार। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासक द्वारा जब्त कर लिया गया था, ये कौन सा था? सोजे वतन था, सोजे वतन, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था, यह बम्बई से प्रकाशित होता था। इसकी स्थापना 1993 में की गई, 93 में। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसके संस्थापक गंगा विष्णु बजाज और उनके भाई खेमराज बजाज थे, ठीक है। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो वृंदालाल वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नूतन ब्रह्मचारी यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसमें पूछा है कि कौन सी विधा है, तो उपन्यास विधा है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी। जाति विलास के रचयिता कविदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कई चिंतन एवं कलाओं का योगदान मिलता है, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण भक्ति धारा में। नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओज उजास में अलंकार बताना है आपको, तो इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। और उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो होता है। यहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है। अतिशयोक्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। उपमा में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के से की जाती है।
47 नंबर प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संबंध में कहा है? तो ये घनानंद के संबंध में कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जगत सच्चाई सार, यह इस कविता के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्धकथानक क्या है? ये आत्मकथा की एक प्रकार है, आत्मकथा का ही। सीख लीनो मृग मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है, यह कवि ठाकुर जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऋतकालीन कवि है ये। भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो ये काव्य निर्णय है। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय। और काव्य सिंधु जो है यह मुकुंद राज की रचना है। यह 1190 में रचित हुआ था। काव्य सिंधु यह मराठी का पहला काव्य ग्रंथ है, काव्य सिंधु। ठीक है। चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रस विलास, यहाँ पे विवेक हमको नहीं समझ में आ रहा है। रस विलास के रचनाकार जो है चिंतामणि जी हैं। ठीक है। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1800 में, सन 1800 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। वेलेजली किए थे, लॉर्ड वेलेजली। 10 जुलाई को हुआ था इसकी स्थापना। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यवेक्षण है, प्रेम चित्रण भी है, कथा गीत प्रयोग भी है। ठीक है। और यह खड़ी बोली में, ब्रज में नहीं, खड़ी बोली में इस बोली का प्रयोग इसमें किया गया। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं, ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो कृष्ण तुलसी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग शब्द व्यय है। अगर कहा जाए बांस की घास, बांस का घास नहीं होता है, क्या होता है? बांस की घास। तो घास क्या हो गया? स्त्रीलिंग। उसकी आय, उसका आय नहीं, उसकी आय, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक। और जैसे चौड़ी नहर, चौड़ी का है ना, चौड़ी नहर, तो चौड़ी हो गया, चौड़ी नहर हो गया क्योंकि स्त्रीलिंग है। लेकिन उसकी व्यय नहीं कर सकते, उसका व्यय हमेशा होगा। तो उसका का आ गया ना, आकारांत, तो हो गया व्यय पुल्लिंग। योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो सराहपा जी को माना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुष्पदंत को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है प्रथम कवि। और नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी, यह पद्माकर जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। और हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया था आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने जिसे कहा है, याद थोड़ा सा कट रहा है, वीरगाथा काल कहा है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे आदिकाल ही कहा है। और राहुल संस्कृतायन कहते हैं उसे सिद्ध सामंत काल। और यहाँ पे इनके बारे में हमको नहीं ध्यान में आ रहा है। और हम बता रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं यह बीजवपन काल कहते हैं, मिश्र बंधु आरंभिक काल कहते हैं, राम कुमार वर्मा चारण काल के नाम से इसे पुकारते हैं। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, 10 कुमार मिलान करना है इसमें। तो इसका अगर हम मिलान करते हैं तो 10 कुमार चरित जो लिखा है ये दंडी जी ने लिखा है। 10 कुमार चरित दंडी जी ने लिखा है। और नसधीचरित ये श्रीहर्ष की रचना है। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। ठीक है। और हम बता दें, देखो 10 कुमार चरित जो लिखा है 13 उच्छ्वासों में लिखा हुआ है। और नसधीय चरित जो लिखा है यह 22 सर्ग में लिखा है, 22 सर्ग में। और सर्ग जो होता है महाकाव्य में आता है। और उत्तर रामचरित जो लिखा है यह 7 अंक में लिखा हुआ है, 7 अंक में। ठीक। तो आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। वैसे भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। विशलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गेय शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो यह सांप्रदायिक समस्या से संबंधित है। इसके लेखक हैं काला जल के सानी। ठीक है। यह एक कथानक है। चौपाई छंद में
मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है। राम रोटी खाया, तो ये जो खाया आएगा ना, ये रोटी के अकॉर्डिंग आएगा कि रोटी में कौन सा लिंग है उसी के अनुसार आएगा। रोटी क्या होता है? स्त्रीलिंग। गेहूँ की रोटी, ठीक है, तो रोटी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग आना चाहिए, खाई होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो खाई नहीं खाया है। और देखो ऑप्शन नंबर ए में भी खाया है लिखा हुआ, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि राम ने रोटी खाई, ठीक। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? भाषा और समाज, भाषा और समाज रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बताना है। तो नागार्जुन को इसमें नहीं मिला है। नरेश मेहता को मिला था हिंदी में योगदान के लिए, नरेश मेहता को। दिनकर जी को मिला है उर्वशी के लिए, 1972 में। निर्मल वर्मा जी को मिला है। तो ये जानते हैं 1972 से यह एक कृति के लिए नहीं दिया जाता है, उसके पहले एक कृति के लिए दिया जाता था। जैसे दिनकर जी को उर्वशी के लिए मिला है 1972 में ही, और उसके बाद से पूरा साहित्य कृति के लिए दिया जाता है, संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए, ठीक है। हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सोरठा। अभी देखिए दोहा के 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। दोहा की बात कर रहे हैं हम। और जस्ट इसी का उल्टा सोरठा में होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे, नेताजी कहीन के लेखक कौन हैं? तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, मनोहर श्याम जोशी। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है आपको, तो संन्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो 100 पे अंक का मात्रा भी होता है, आधा 9 भी होता है, फिर यास होता है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो अंक का मात्रा लगाते हैं या तो आधा 9 लगाते हैं, दोनों में से एक ही को चूज करते हैं, लेकिन इसमें दोनों होता है, अंक का मात्रा भी रहेगा और आधा 9 भी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान है। हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत ही अच्छा उपन्यास है ये। आप अगर पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ें, बहुत अच्छा है, एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। 1936 में यह रचित हुआ है प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। सेवा सदन 1918 में, निर्मला 1927 में, और प्रेमाश्रय 1922 में रचित हुआ। प्रेमचंद जी सबके रचिता हैं। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन धन अंत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यह एक व्यंजन संधि है। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी एक विदेशज शब्द है, बाल्टी विदेशज शब्द है। पद्मावत है एक त्रासदी है, पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का यह रचना है, अवधी भाषा में रचित हुआ, ठीक है। दोपहर के बाद के लिए क्या कहा जाता है? अपहरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके और दोपहर के पहले पूर्वाहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संध्या काल वह होता है जब गायें चर के शाम को वापस आती हैं, शाम सूर्य ढलता है, उस समय को कहते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? यह तुलसीदास द्वारा रचित है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो ये किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रामचंद्र वर्मा के प्रसिद्ध हैं, किसके रूप में है? यह कोशाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दकोश की रचना इन्होंने बहुत की है, और भाषाविद होता है जो कई भाषाओं को जानता हो, काफ़ी ख्याति प्राप्त किया हो। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो यह ब्रज भाषा से है ध्रुपद गायन का संबंध। ऑप्शन नंबर ए सही है। बरैवे नायिका भेद, बरैवे नायिका भेद यह रहीमदास जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। छित स्वामी किस धारा के कवि हैं? यह अष्टछाप कवियों में गिने जाते हैं, अष्टछाप कवियों में से एक है ये। ऑप्शन नंबर बी सही है। रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो ये बिहारी दास जी हैं। रीत सिद्ध
के हैं और केशव जो हैं ऋतबद्ध के हैं, देव भी ऋतबद्ध के हैं। नहुस नाटक के रचयिता कौन है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास जी हैं नहुस नाटक के रचयिता। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? तो यह राग दरबारी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, राग दरबारी। यहाँ पे हम आपको बता दें आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित है। कटरा वी आरजू राही मसूम राजा द्वारा और सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा रचित है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो ये किया था तुलसीदास जी ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, तुलसीदास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक कौन नहीं है? तो विजय देव नारायण शाही जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। और हम बता दें नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा ये तीनों मार्क्सवादी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मिटाते हैं। देखो ये ऊपर के तीनों ये मार्क्सवादी हैं और ये विजय देव नारायण शाही एक आलोचक हैं जो तीसरे सप्तक में गिने जाते हैं। ठीक है, निषाद वांसुड़ी की रचना की विधा बताना है आपको। इसके रचयिता हैं कुबेरनाथ राय जी हैं। यह एक ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? तो ये भगवती शरण वर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक भगवती शरण वर्मा। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो एक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं इंदुमती कहानी के लेखक। देखिए यह सरस्वती नामक पत्रिका में 1900 में इसका प्रकाशन हुआ इंदुमती का। हाँ देखो 19,000 लिखा गया 1900 में प्रकाशन हुआ था सरस्वती नामक पत्रिका में इंदुमती का। ठीक है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? तो श्री राम शर्मा जी हैं। एक बूंद सहसा उछली, यह यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। आगे चलते हैं, चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह जी हैं। गली आगे मुड़ती है यह एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन शामिल नहीं था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी तार सप्तक में शामिल नहीं है, यह तार सप्तक से संबंधित ही नहीं है, बाकी ये सब तार सप्तक से हैं। आधा गांव के लेखक कौन है? तो राही मसूम राजा जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश जी का है रचना, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो राही मसूम राजा जी हैं आंचलिक उपन्यासकार। आधा गांव इनका रचना है और बाकी प्रेमचंद सामाजिक उपन्यासकार हैं। जयशंकर प्रसाद भी सामाजिक उपन्यासकार हैं। जैनेंद्र सिंह जो विश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो ये अरुण कमल की काव्य कृति है नई इलाके में। और कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। मूल गलती कविता के रचयिता कौन है? मूल गलती कविता के कवि कौन है? तो ये मुक्तिबोध जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कर्मधारय समास है। पहला कमल नयन ये पहला होता है क्या? विशेषण और दूसरा होता है विशेष कर्मधारय समास में। लाभ हानि में कौन सा समास होगा? लाभ हानि में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें द्वंद्व समास होगा। ना नौ मन तेल होगा ना राधा गौने नाचेगी। हम लोगों में सुना एक कहावत है, ना नौ मन तेल होई ना राधा गौने जई हैं, वही याद आ गया है। यहाँ पे लिखा है न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका अर्थ बताना है आपको। तो ऐसी शर्त जो पूरा ना हो सके, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। लोकोक्ति चुनना है, अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना और गले पड़ना। अदगल गगरी छलकत जाए, इसमें अदगल गगरी छलकत जाए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यह एक लोकोक्ति है। अब बाकी ऊपर अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, गले पड़ना, भाग जाना। यहाँ पे आपको बता दें हम, जो लोकोक्ति जो मुहावरा होता है वह किसी शब्द के शुरू में, अंत में, बीच में भी आ सकता है। और जो लोकोक्ति होता है वो ऐसा नहीं होता, उसका एक अलग अर्थ होता है। और मुहावरे में ना अंतिम में ना आता है। जैसे यहाँ पे देखो गले पड़ना ना आया है, 9 2 11 होना ना आया है। यहाँ पे अंधे की लकड़ी जो लिखा है ये पूरा होना चाहिए, अंधे की लकड़ी होना
ठीक है, तो ना इसमें भी आ जाता है। इसे आसानी से आप पकड़ सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं ना का प्रयोग। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है दुलाई वाली। यह सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, ये बताना है आपको। तो परती परिकथा, ऑप्शन नंबर डी सही है, यह नागार्जुन का नहीं है। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन हैं? जुलूस उपन्यास के लेखक फणिकेश्वरनाथ रेणु जी हैं। बकरी नाटक सर्वेश्वरलाल सक्सेना जी का है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना होनी चाहिए। अज्ञेय की रचना नहीं, सॉरी, दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनको भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। गेहूँ और गुलाब यह रेखाचित्र है। ठीक है, संस्करण रेखाचित्र है। हमारा मसीहा किसकी जीवन पर आधारित है? तो यह शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है और इसके रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक, मेरी जीवन यात्रा यह आत्मकथा है, राहुल संस्कृतायन द्वारा रचित है आत्मकथा। कुआओं नदी कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कुआओं नदी, काठ की घंटी। ठीक, यहाँ पे देखो 121 से 125 तक के जो प्रश्न है इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो ये गद्यांश आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यह रिपीट होने वाला चीज़ नहीं है। इसको आप पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर नीचे देंगे। हम आपको एक सलाह देंगे कि एक कॉमन सेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा और आपका अध्ययन पहले कितना रह चुका है, अनुभव, उस पर आधारित ज़्यादा सही से उत्तर मिल जाता है इसमें। ठीक है, फिर भी हम उत्तर बता देंगे इसमें आपको, आप पढ़ के एक बार अभ्यास ज़रूर करिएगा। ये 21 नंबर प्रश्न का उत्तर सी वाला है। ठीक है, और 22 वाले का संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, लेकिन आप एक बार प्रयास करेंगे। और 123 का जो है वह सभ्य असभ्य वर्गों से जुड़ा रहती है। और 124 का जो है कविता मनुष्य को ऐसा सघन और जटिल मंडल बनाने का गुण सिखाती है कि वह मानवीय दायित्वों को भूल जाता है। और 125 का है मनुष्य की अंतः प्रकृति में मनुष्यता जगाकर। ये रहा आपका 125 क्वेश्चन। अगर ये गद्यांश आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उसको सॉल्व करके और बढ़िया से विश्लेषण करेंगे इसका। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ये रहा हमारा 125। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई सलाह देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप सलाह दो। हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।